Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study English class 5 chapter 1, the word in a wall. As we studied before some of its paragraphs, today we are going to study from here. Let's start reading. But my favorite were the shyest members of the wall community. लेकिन इस दीवार की में रहने वाली बरादरी में से जो मेरी पसंदीदा था वो कोई शर्मीली थी। हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन, जो कि बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल नहीं करते थे। ठीक है, शायस्ट होता है बहुत ज़्यादा शर्मीले या शर्मीली। ठीक है, अब वो राइटर कह रहा है कि इस दीवार में रहने वाली बरादरी में से जो उसकी पसंदीदा मेंबर था वो एक शर्मीला था, जो कि बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल नहीं करता था। दे वर ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस, और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी थे। यू हार्डली एवर सा, आपको वो मुश्किल से ही कहीं नज़र आते होंगे। वन, कोई एक भी। अनलेस यू लुक फॉर इट, जब तक कि आप उनको ढूंढ ना लें। आपको वो कहीं भी बहुत कम एक दो ही नज़र आते होंगे जब तक कि आप उनको ढूंढ ना लें। एंड येट, और ताहम, देयर मस्ट हैव बीन सेवरल हंड्रेड लिविंग इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल, लेकिन ताहम वो दीवार के क्रैक में हज़ारों की तादाद में मौजूद थे। इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस ऑफ द लूज प्लास्टर अवे फ्रॉम द ब्रिक, अगर आप ईंट से ढीले प्लस्तर का कोई एक पीस नरमी से उठाएं, देयर क्राउचेस बीनीथ, तो वो नीचे से भरा होता है। ठीक है, वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन, कि वो एक काले रंग का बिच्छू हो, एन इंच लॉन्ग, जो कि 1 इंच लंबा हो, लुकिंग एज दो ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश्ड चॉकलेट, और वो ऐसा नज़र आ रहा होता है जैसा कि उसको ऊपर चॉकलेट से पॉलिश की गई हो। ठीक है, अब वो जो राइटर है वो इस स्टोरी में इस पैराग्राफ में ये बता रहा है कि जो उसको पसंद थी चीज़ वो एक काकरोच था। ठीक है, स्कॉर्पियन था। ठीक है, जो बहुत कम नज़र आता था। अगर हम मतलब कि प्लस्तर को उखेड़ के नीचे से देखें तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में होते हैं। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। दे वर वियर्ड लुकिंग थिंग्स, वो अजीबोगरीब नज़र आने वाली चीज़ें थीं। विद देयर फ्लैटेंड ओवल बॉडीज़, अपने चिपटे हुए और बैजवी जिस्मों के साथ। देयर नीट क्रूक लेग्स, उनकी साफ़ सुथरी जुड़ी हुई टांगें। द इनॉर्मस क्रैब लाइक क्लॉज, और केकड़े नुमा पंजे। बल्बस, जो मोटे थे। ठीक है, और उनके केकड़े नुमा पंजे जो मोटे थे। एंड नीटली जॉइंटेड एज आर्मस, और जो उनके पंजे थे वो इतनी नीटली सफाई से जुड़े हुए थे जैसा कि ज़ेरा बख्तर हो। ठीक है, ओके, उनके केकड़े नुमा पंजे जो मोटे थे और सफाई से इस तरह जुड़े हुए थे जैसे ज़रा बख्तर हो। एंड द टेल, और उनकी दुम लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स, और उनकी दुम ब्राउन रंग के मोतियों की तरह थी। ठीक है, ब्राउन रंग के मोतियों की लड़ी की जैसी थी। एंडिंग, जो आखिर में ख़त्म होती थी, इन अ स्टिंग लाइक अ रोज थॉर्न, जैसा कि गुलाब के फूल के ऊपर कांटे होते हैं, वो इस तरह आखिर में जाके कांटे की तरह बनी होती थी, स्टिंग बनता था उसका। द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर क्वाइटली, स्कॉर्पियन बिच्छू वहाँ बिल्कुल खामोशी से लेटा होता। एज यू एग्जामिन, जैसा कि आप उसको देखते। हिम ओनली रेजेज हिज टेल एज अ वार्निंग साइन इफ़ यू ब्रीथ टू हार्ड ऑन हिम, अगर आप उसके ऊपर ज़ोर से सांस लेते तो वो वार्निंग के तौर पे अपनी सिर्फ दुम को उठाता। ठीक है, देन वन डे, फिर एक दिन, आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द वॉल, एक दिन मैंने दीवार में मादा बिच्छू देखी, बियरिंग, जिसने पहने हुए थे, वट एट फर्स्ट ग्लांस अपीयर टू बी अ
जो कि पहली नज़र में नज़र आते थे टू बी अ पेल फॉन फर कोट के जैसे कि उसने खाकी रंग का कोट पहना हो। क्लोज़र इंस्पेक्शन नज़दीक से मुआयना करने पर प्रूव मालूम हुआ दैट दिस स्ट्रेंज गारमेंट वाज कि ये अजीबो गरीब कपड़े वाज मेड अप ऑफ बने हुए थे अ मॉस ऑफ टाइनी बॉडीज़ क्लिंगिंग टू द मदर्स बैक। ठीक है कि उसके ये अजीबो गरीब जो कपड़े बने हुए थे वो छोटे छोटे हजूम से बेबीज़ मतलब उसके बच्चों का हजूम था जो कि अपनी माँ की कमर के साथ चिमटे हुए थे। आई वॉज इनरेप्चर्ड बाय दिस फैमिली, मैं इस फैमिली से ख़ानदान से बहुत खुश हुआ। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने अपना दिमाग बना लिया या मैंने ये सोच लिया टू स्मगल दैम टू इन टू द हाउस कि मैं उनको अपने घर में ले जाऊंगा। एंड अप टू माई बेडरूम, और अपने कमरे तक। ठीक है, फिर मैंने अपना दिमाग बना लिया या मैंने ये सोच लिया कि मैं इस फैमिली को अपने घर तक और अपने बेडरूम तक लेकर जाऊंगा। सो दैट आई माइट कीप दैम, ताकि मैं इनको रख सकूं। एंड वॉच दैम, और उनको देख सकूं। ग्रो अप, बड़ा होते हुए, ताकि मैं इनको रख सकूं और बड़ा होते हुए देख सकूं। विद इनफाइनाइट केयर, बहुत ज़्यादा केयर के साथ, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ। आई मूव द मदर, मैंने माँ को उठाया। एंड फैमिली, और उसकी फैमिली को इनटू अ मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी में। इंतहाई एहतियात से मैंने माँ और उसकी फैमिली को एक मैच बॉक्स में रखा। एंड देन हरिड टू द विला, और जल्दी से विला के अंदर आ गया, घर के अंदर आ गया। ठीक है, आज के लिए यही 3 पैराग्राफ्स रीडिंग करनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।